बिहार में 1717 करोड़ की लागत का पुल 17 सेकंड में भस्मीभूत हो गया, गंगा में समा गया। ये भ्रष्टाचार की सबसे जागृत तस्वीर है, जीवंत। और ये शायद देश का अद्भुत इकलौता पुल होगा जो इससे पहले टुकड़ों में 2 बार और गिरा। ये तीसरी बार में इतना बड़ा हिस्सा गंगा में समाया। जो लोग सरकार में हैं वो कह रहे हां गलत बना था इसीलिए गिरा। कितना मासूम जवाब है, नहीं? गलत बना था इसीलिए गिरा। लेकिन जो पैसा उसमें ध्वस्त हो गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी जवाबदारी किसकी है? वो पैसा तो बिहार के आम आदमी के टैक्स का पैसा है, जनता दल यूनाइटेड के पार्टी फंड का पैसा नहीं है, कांग्रेस के पार्टी फंड का पैसा नहीं है, आरजेडी का अपना पैसा नहीं है। और एक पुल गलत बना है, उसमें स्ट्रक्चरल खामियां हैं, उसमें ढांचागत समस्याएं हैं, डिजाइनिंग की समस्याएं हैं। अब ये ज्ञान तेजस्वी यादव को भी आ रहा है जो उस विभाग के मंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी को तो है ही ज्ञान। ये ज्ञान जब पहली बार हादसा हुआ था इस पुल पर तभी क्यों नहीं आ गया और सारा काम क्यों नहीं रोक दिया गया? उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया, डिबार क्यों नहीं किया गया? ये तो 4 लेन का पुल है। मुझे तो अब डर ये लग रहा है कि यही कंपनी जिसने ये कौतुक रचा वो एक 6 लेन का पुल भी उसको अवार्ड हुआ है 3000 करोड़ से ज्यादा का। प्रभु रक्षा करें वो क्या बनाएंगे वहां। ये मूलतः भ्रष्टाचार का खुला खेल होता है। सरकारी निर्माणों में इस तरह का दृश्य देश भर में 19-20 फर्क के साथ सब जगह है। हालांकि बिहार में जो ये हुआ ये थोड़ा ज्यादा बीभत्स है, लेकिन सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो, सरकारी प्रशासनिक भवन हो, उनमें उनके निर्माण को लेके हमेशा शिकायतें आती रहती हैं। कई बार तो ऐसा निर्माण हो जाता है कि जोर से हथेली से धक्का दे दो तो दीवार गिर पड़े, उसका भी बिल पास हो जाता है। कहीं पुलिया बनती है तो पुलिया धंस जाती है, कहीं सड़क बनती है तो पहली बारिश में उसमें इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है कि उसमें कार समा जाए, ट्रक समा जाए। भगवान का नाम लेके गड्ढा समाधि ले ले। कहीं सड़क बनती है तो उसको आप ऐसे उंगलियों से उसके किनारे से थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करिए तो चादर की तरह उठ जाती है सड़क। ये हिंदुस्तान के माथे पर भ्रष्टाचार के दाग हैं। ये यत्र तत्र सर्वत्र हैं। बस होता ये कि जिस राज्य में घटना घटती है उस राज्य में जो विपक्ष में पार्टी होती है वो राशन पानी लेके चढ़ जाती है और सत्तारूढ़ पार्टी कुछ समय के लिए डिफेंसिव हो जाती है। लेकिन ये मिठाई का खेल अनवरत चलता रहता है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलाव होते हैं, लेकिन ये मिठाई अक्षुण्य भाव से चलती रहती है। कोटा ठेका पट्टी जिसको बोलते हैं, टेंडर। अब ये पता लगेगा कि सब जितना जो कुछ और बचा है पुल उसको भी गिरा के मलबा हटा के नए सिरे से टेंडर हो। तो पुराना टेंडर हुआ होगा तो उसमें जो कुछ हुआ होगा वो फिर दोबारा होगा नए टेंडर में, है ना? तो लाभ है ना। ये लाभ ही जनता के लिए संकट का कारण है। कोई रॉकेट साइंस नहीं। नीतीश जी ने कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जांच होगी। आप बताइए किसी ऐसे हादसे पर इसके अलावा सरकारों ने कभी कुछ कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जांच होगी? अच्छा, आपने कितनी बार ये सुना कि जो दोषी थे उनको फांसी चढ़ा दी गई? कहीं सुना?
याद आता है कहीं ऐसा कि कहीं पुल गिरा हो, पुलिया गिरी हो, सड़क धसी हो तो जो दोषी था वो फांसी चढ़ा दिया हो? नहीं ना, ठीक से जेल भी नहीं जाता आदमी, गोलमोल रिपोर्ट आ जाती है। ये जो समस्या है उसके चलते ऐसी त्रासदी बार बार पैदा होती है। भ्रष्टाचार करने वालों को पता है कि 4 दिन हल्ला मचेगा, उसके बाद सब यथास्थिति जारी हो जाएगी, बनी रहेगी। ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। बिहार ने एक बार फिर देश भर में फैले इस वायरस को उघाड़ कर सामने रख दिया है और इसमें जांच होगी, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसको दंडित करेंगे, इस तरह के प्रवचनों से कुछ नहीं होगा। वो कहा ना तुलसीदास ने कि परोपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे। जनता को समझ तब आए बात जब दोषी जेल जाए निर्णायक तौर पर, उनके विरुद्ध कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और जरूरत हो तो राष्ट्रद्रोह जैसी धाराएं लगें। ये राज्यद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, इससे कम है क्या ये? कोई कुछ लिख दे फेसबुक पर तो वो राष्ट्रद्रोह हो जाता है, और यहां 1700 करोड़ रुपए का पुल 17 सेकंड में गंगा में जल समाधि ले गया, ये राष्ट्रद्रोह नहीं है क्या? ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है, राज्यद्रोह है। उन पर मुकदमा दर्ज हो इन धाराओं में तो आगे के लिए एक सबक बने, एक नजीर बने। एक वो था शेर, उसकी एक लाइन थी कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। भ्रष्टाचार है इस मामले में, इसलिए ऐसी स्थिति बनी। ये सब जान रहे, बिहार में बच्चा बच्चा जान रहा, और देश में जिसने इस दृश्य को देखा वो भी जान रहा है। जांच की जरूरत केवल सरकार को होती है, क्योंकि जांच के जरिए ही आप समय खरीद सकते हैं। और नेताओं को ये भरोसा होता है कि जनता की मेमोरी बहुत छोटी है, कुछ समय कट जाए जांच के नाम पर तो बाद में गाड़ी निकाल ले जाएंगे। सब जानते हैं, चौकीदार जाने, मजदूर जाने, राज जाने, ठेकेदार जाने, विधायक जाने, नेता जाने, अभिनेता जाने। भाई इसमें मिठाई बट गई, अब इसमें तो ऐसा ही है जो ऐसा बनना। जब 100 में 70 बट गए तो 30 में फिर जो बनेगा वैसे ही बनेगा। ये बात सब टॉक ऑफ द टाउन होती है। लेकिन जब कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो सरकारें एकदम गौतम बुद्ध वाली पोजीशन पर आ जाती हैं, बहुत गंभीर चेहरा बना कहती हैं जांच करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। पहले यही पुल आंधी में इसका एक हिस्सा उड़ गया था। हम गिलास उड़ते सुने, पतंग उड़ते सुने, कपड़ा सूख रहे हो वो उड़ जाते हैं, समझ में आता है। गमला गिर जाए समझ में आता, पुल उड़ गया था एक बड़ा हिस्सा। और अब की तो 17 सेकंड में 1717 करोड़ का पुल गंगा में जल समाधि ले गया। मैं कल से जब से ये दृश्य देखे मैं सोच रहा हूं कि हम और आप जब अपना घर बनवाते हैं तो उसमें पुल जितना तो मसाला डालते भी नहीं, लेकिन फिर भी छत मजबूत होती है, आंधी में भी उड़ती नहीं और पानी में भी ढहती नहीं, और कम से कम 3 पीढ़ी तक सुरक्षित भी रहती है, 90-100 साल के एक कालखंड तक। ये पुल में ऐसा कौन सा मसाला मिला देते हैं कि वो आंधी आए तो उड़ जाए, उसके ऊपर से कौवा गुजर जाए तो गिर पड़े हैं, पानी मचले नदी में तो पुल जमीन में नदी में समा जाए। मतलब शर्मिंदगी की सीमा पार हो जाती है। इस पे कौन भरोसा करेगा कि इस पुल में कुछ मसाला मिला होगा? प्रशांत पाठक जी, मेरा सवाल बिल्कुल आम आदमी का सवाल, लंबी चौड़ी बातें नहीं, वो नेता करें, मुख्यमंत्री, मंत्री, विपक्ष के नेता, वर्तमान, भावी, मैं तो सीधा सा छोटा सा आदमी हूं। आप अपने घर में छत बनवाए होंगे, जहां बैठे हैं वहां तो छत होगी ऊपर, ठीक, वो पानी में बही, हवा में उड़ी, उसके ऊपर बंदर कूदा तो वो नीचे गिर पड़ा, बंदर गड्ढा हो गया। और अगर नहीं आपके घर की छत मजबूत बन सकती है तो बिहार के गरीब लोगों के टैक्स से बनने वाले पुल
ताश के पत्ते की तरह क्यों ढह जाते हैं? बस इतना ही सा सवाल है। बाकी जांच होगी, अखंड जांच होगी, इंटरनेशनल जांच होगी, क्या होगा भविष्य पर छोड़ देते हैं। क्या वो सब थियोलॉजी है, अभी कुछ नहीं। मेरे लिए ये भी राष्ट्रद्रोह है जो हुआ यहां बिहार में। ठीक, इसको ये कह के नहीं टाला जा सकता है कि अब तेजस्वी जी कह रहे टेक्निकल फॉल्ट था। ये ज्ञान आपको पुल ढह जाने के बाद हुआ, तो फिर आप कैसे मंत्री? एक, आपको नहीं टेक्निकल जानकारी, आपके पास अधिकारी तो रहते हैं, वो इसी बात की तनख्वाह लेते हैं कि आपको ज्ञान दें। अंग्रेजी में चाहो अंग्रेजी में, हिंदी में चाहो हिंदी में ज्ञान देंगे? नहीं देंगे। जूनियर इंजीनियर बोलोगे तो जूनियर इंजीनियर बोल देंगे, नहीं तो उपयंत्री बोलेंगे कि माननीय मंत्री महोदय उपयंत्री उपस्थित हैं। क्या उनको तो तनख्वाह इसी बात की मिलती है? वो लोग नहीं बताए, इसीलिए मैंने कहा लिट्टी चोखा बनाने वाले को दे दिए थे पुल बनाने का कि जाओ बबुआ बना दो, है लड्डू इधर ले आओ बाकी तुम बना लो। ऐसा किए थे क्या? नहीं ना। मुख्यमंत्री जी कह रहे, आ रहे मैथिल साहब, मुख्यमंत्री जी कह रहे जिस दिन पहली बार इसमें गिरा ना, मैं उसी दिन कहा था बुला सबको कि देखो क्या गड़बड़ है। अरे बाबा रे बाबा, जब आप कहे थे तो उसके बाद दूसरी बार भी गिरा, तीसरी बार भी गिरा। क्या गजबे कर दिए? नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते कि भाई पहली बार इसमें ऐसी स्थिति आई, मुझे लगा गलत, मैंने कंपनी को बुलाया, मैंने बंद करो काम और इसको डिमोलिश करो, तो मैं समझता हाँ बात ठीक कही। आपने कहा मीटर बढ़ाते चलो, मीटर चलाते चलो, वो बिल भेजता गया, इधर से पैसा ट्रांसफर होता गया। मुझे कोई बता रहा था मोर देन 1200 करोड़ ट्रांसफर हो चुके कंपनी को, है ना पाठक जी? ये समस्या है मेरी। मसला गुजरात के पुल का हो और चाहे बिहार के पुल का हो, चाहे कहीं की पुलिया का हो, चाहे किसी की सड़क का हो, ये राष्ट्र के साथ पाप है, राष्ट्र के साथ द्रोह है। गरीब आदमी का ये मत समझिएगा कि इनकम टैक्स वाले का ही पैसा सरकार के पास आता है। इनकम टैक्स वाले के पैसे से तो सरकार का कुछ नहीं भला हो सकता। जो साबुन की एक टिकिया भी खरीदता है वो भी सरकार को टैक्स देता है, उनसे देश चलता है। ये उस टैक्स का पैसा होता है जो गंगा में समा गया। मैथिल साहब, और फिर वही हम सुन रहे हैं जो आदिकाल से सुनते आए, दोषी बख्शेंगे नहीं, जांच करेंगे। हम पूछते पुराने लोग फांसी पर चढ़ा दिए, बात वहीं पर आके खड़ी हो जाती है। ऐसे बह गया ये पुल जैसे उन्हीं बरसात में कागज का वो नाव बना के बच्चे सड़क में पानी भर जाता था वहां चलाते थे। देखिए इसमें सीमेंट गारा कुछ लगा था कि नहीं? अमिताभ साहब, हम क्या बता रहे हैं, बार बार ये बता रहे हैं कि ये जो लोग किए हैं उनको तो बख्शा नहीं जाएगा, पुल दोबारा बनेगा और उसी अरे नहीं भाई शाहीन साहब, ना मेरा सवाल ही नहीं आपने समझा। मेरा निवेदन दूसरा है। एक मिनट, नो, मेरा निवेदन ही दूसरा है। नहीं, मेरा निवेदन, मेरा मूल प्रश्न वो था। आ रहे मैथिल साहब, जब मुझे बताइएगा मैथिल साहब, जब टेक्निकली ठीक हो वहां से। मेरा मूल मंतव्य, जब इस पुल में पहली बार विसंगति आई, इसका एक हिस्सा गिरा, तभी दोषियों को हैंग क्यों नहीं कर दिया गया? जांच क्यों नहीं हो गई? जांच से लोगों को फांसी क्यों नहीं दे दी गई? 20-20 लठ मार के उनको बेऊर जेल में क्यों नहीं बंद कर दिया? मैं ये पूछ रहा हूं। अगले भरोसा कैसे करूं? पिछले बार 2 बार हादसे हुए, मुझे बताइए आप शाहीन साहब, 2 बार हादसे हुए, आपने कितने लोगों को जेल भेजा? मूल प्रश्न ये है, जब पहली बार ये पुल का हिस्सा गिरा, उसी वक्त निर्णायक जांच हो जाती, कंपनी ब्लैकलिस्टेड हो जाती, अधिकारियों को, कंपनी के काम अधिकारियों को, सरकार के कुछ लोक निर्माण के अधिकारियों को इनको जेल भेज दिया जाता, ये दिन नहीं देखना पड़ता। ए.के. मिश्रा जी, यही प्रश्न आपसे कि पहली बार अगर आपने निष्पक्ष जांच करके सजा दे दी होती तो दूसरी बार
ये स्थिति नहीं बनती और दूसरी बार सजा दे दी होती तो ये तीसरा दृश्य नहीं देखने को मिलता जो कल देखने को मिला। अब हम कैसे भरोसा करें? पहली बार हादसा हुआ तब अगर सजा दे दी गई होती तो दूसरी बार नहीं होता हादसा, और दूसरी बार हादसा होने पर सजा दे दी गई होती तो तीसरी बार ये हादसा नहीं होता जो कल हुआ। जब डंके की चोट पर मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे यहाँ 100% नशाबंदी लागू है, शराब पूरे देश में, तो मर गए, तब बात नहीं की। दूसरा एक प्रश्न खड़ा होता है, शाहीन साहब को शायद नहीं स्मरण रहा होगा, हो जाता है कई बार। नीतीश बाबू जब रेल मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में लालू यादव, नीतीश कुमार, मीरा कुमार, ममता बनर्जी, इन सब के जो रेल मंत्री के रामविलास पासवान, इन लोगों के रेल मंत्रित्व काल की तुलना करें तो नीतीश जी जब रेल मंत्री थे तो सर्वाधिक रेल दुर्घटनाएं हुई थी, ठीक। और वो कह रहे कि हमारे यहाँ रेल दुर्घटना नहीं होती, इसलिए ये बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो मूल बात पर आ रहा हूं पाठक जी कि पहली बार अपराध हुआ था तो सजा क्यों नहीं मिली, दूसरी बार अपराध हुआ तो सजा क्यों नहीं मिली, और तीसरी बार फिर वही जुमला बेचा जा रहा है कि अब की जांच कराएंगे, सजा देंगे। महाकाल के प्रसंग के बाद जो बात नीतीश बाबू पटना में बोले वही भाजपा के लोग, सरकार के लोगों ने मध्य प्रदेश में बोला। ठेकेदार से वसूली होगी एक एक पाई, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ठीक, इसलिए हमको ज्ञान ना दो बाबू, हमको सबकी हकीकत मालूम है, ठीक है ना। इस बात का क्या मतलब? मैं जो पूछ रहा हूं, पहली बार हादसा हुआ, दूसरी बार हादसा हुआ, तीसरी बार भी हादसा हो गया एक ही जगह, और आप लोग थेतरी कर रहे हो, गेंद इधर घुमा रहे हो उधर घुमा रहे हो, कह रहे महाकाल देख लो, बोले जी यहां का देख लो वहां का देख लो। मिश्रा जी, एक दूसरे के अपराध गिनाने से पहला अपराध खत्म हो जाएगा क्या पहले वाले का? मेरा एक बड़ा जनता की तरफ का सवाल है, किसी नेताओं के मॉल हैं, नेताओं के होटल हैं, नेताओं के और व्यावसायिक इमारतें हैं, कभी कोई मजबूती में 19 साबित नहीं हुई। इसका मतलब नेताओं को समझ तो है। नेताजी की कोठी कभी नहीं हिली, तूफान आए चाहे भूकंप आए। ये सारा ज्ञान निजी संपत्ति के समय आता है क्या उपयोग में? और जब सरकारी काम करना हो तो पानी में बह जाए पुल। मुझे बताओ, किसी नेता का शॉपिंग मॉल गिरा कभी? किसी नेता का होटल गिरा जिसमें उसकी पत्ती हो? किसी नेता की कोठी गिरी कभी? कोई तूफान आया हो, ज्वालामुखी फटा हो? नहीं ना। लेकिन सरकारी अस्पताल गिर की जी, इमारत गिर गई, स्कूल की छत गिर गई, क्या पुल गंगा में बह गया, हवा उड़ा के ले गई पुल? नहीं। मतलब ये सब शर्मिंदगी की चीजें नहीं है क्या? बिहार में 20 साल में, पाठक रुको भाई, बिहार में 20 साल में सबको जमानत मिल सकती है, ठीक, लेकिन नीतीश जी को नहीं। उसका कारण, चूंकि कॉम्बिनेशन कोई भी रहा हो सरकार का, मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू ही रहे, इसलिए सब बड़ी हो। भाजपा वाले कह देंगे अब हम नहीं है, अब तो लालू जी की पार्टी है, लालू जी की पार्टी कहेगी कि तब हम नहीं थे, ये थे। ये चल सकता है, ये सब लोग बरी हो सकते हैं। कांग्रेस कहेगी हम हमेशा थोड़े थे, ठीक है, लेकिन नीतीश, जेडीयू भाग के कहां जाएगी? नीतीश जी तो 20 साल से दूल्हा है, बराती बदलते रहे लेकिन दूल्हा तो एक ही रहा ना, तो जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार की आएगी ना। अच्छा, आप चलिए इसी पर बात कर लें। आप बार बार वहीं आ रहे हैं गलत दिशा पर। चलिए गलत दिशा का पोस्टमार्टम कर देते। नीतीश कुमार को सिंगल आउट मैंडेट कब मिला बताइए? कब नीतीश कुमार की जेडीयू को बहुमत देके भेजा जनता ने? नहीं, बताइए ना, आप ज्यादा समझदार हैं, बताइए। अभी आज नो, भूल जाइए, मुझे बताइए जेडीयू को कब मेजॉरिटी दी जनता ने? कभी लालू के साथ, कभी भाजपा के साथ, तब ना सरकार में आए हैं। मुझे बताइए नीतीश कुमार की पार्टी को जनता ने पिछले 20 साल में कब बहुमत दिया कि जाइए राज करिए, आपके माथे पे तिलक लगाए? बताइए। एमएलए नहीं है क्या? नहीं, वो नहीं, हमको बताइए ना। आप बता रहे थे ना कि नीतीश कुमार को जनता ने मैंडेट दिया। नहीं, चुनाव के बाद गठजोड़ होता है, इसलिए वो मत समझाइए हमको ऐसे। तो फिर ए के मिश्रा जी,
आपको याद आता 20 साल में कभी नीतीश कुमार की पार्टी को बहुमत दे दिया हो बिहार की जनता ने? नहीं, कभी जब नहीं लालू दिया। और वो साथ थे तब भी लालू की पार्टी के विधायक ज्यादा थे। प्रशांत पाठक जी, अभी शाहीन साहब कह रहे थे कि नीतीश कुमार को पब्लिक मैंडेट दे रही, पब्लिक मैंडेट है। मुझे याद नहीं आता कि नीतीश जी को इंडिविजुअली उनकी पार्टी को कभी बहुमत दिया हो बिहार की जनता ने। आपको याद आता है ऐसा? वो कभी भाजपा के साथ हो गए, कभी लालू जी के साथ हो गए, कभी गठबंधन में आ गए, कभी महागठबंधन में आ गए। ये रहा। ईवीएम से वो कब बहुमत लाए? अकेले नहीं कर पाए हैं। तो वो तो बता रहे हैं कि आपको सबको बुरा लग रहा है नीतीश बाबू। मुझे वो चुनाव बताइए जिसमें बिहार की जनता ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री होने के लिए रोली चंदन लगाया हो माथे पर। लालू और बीजेपी को हटा दीजिए तो नीतीश कुमार बिहार के कभी मुख्यमंत्री नहीं होते। क्या सच नहीं है? शाहीन साहब ने कहा कि रेल दुर्घटना जिस दिन हुई उस दिन इसी मंच पर ऐसा ही शो करके हम रेल दुर्घटना पर जो कहना था कह चुके शाहीन साहब। आज बिहार में जो पुल के साथ खिलौना की तरह गिरा है उस पर बुलाया है, इसलिए कृपा करके उसी पर रहिए। ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि आपके संदेहों का निस्तारण मैंने कर दिया। ठीक, इसलिए दाएं बाएं मत भागिए। मेरे शो में दाएं बाएं भागने का प्रावधान ही नहीं है। जिस दिन जिस मुद्दे पर बहस होगी उसी पर चर्चा करेंगे आप। ठीक? और रेलवे पर बात करनी हो तो उड़ीसा से बात करूंगा, फिर आपको क्यों से बात करूंगा? आपसे बिहार पर बात करने के लिए बुलाया ना मित्र पाठक जी। ठीक बात नहीं है भाई। जनता दल यूनाइटेड को उड़ीसा से थोड़े ना बुलाएंगे। बिहार में पुल 33 बार गिरा। मेरा सवाल अभी तक जवाब नहीं पा पाया कि पहली बार जब गिरा था तो चाबुक चला दिया होता तो दूसरी बार नौबती नहीं आती, और दूसरी बार गिरने पर जब हवा में उड़ गया था चाबुक चला दिया होता तो नौबत नहीं आती। अब तीसरी बार आ गई। 302 हो गए क्या? गजब बात है। 302 में जनता दल यूनाइटेड जो सत्तारूढ़ पार्टी है, यानी मुख्यमंत्री की पार्टी जो है, सत्तारूढ़ में तो गठबंधन है, वो कह रही है कि सबको सजा देंगे। लेकिन मेरा फिर वही सवाल जो शुरुआत में मैंने खड़ा किया था, पहली बार जब पुल का हिस्सा गिरा था तब सजा दी थी क्या? दूसरी बार जब आंधी में उड़ गया, आंधी हवा उड़ा ले गई पुल के हिस्से को, तब सजा दी थी क्या? कोई सी सरकार के पास इंडिविजुअल मैंडेट भी हो, ये एक दल का सिंगल पार्टी की सरकार भी हो, 2/3 मेजॉरिटी की भी सरकार हो, फिर भी उसके राज्य में अगर ताश के पत्ते की तरह पुल गिर जाए तो वो सरकार कटघरे में खड़ी होगी। मैंडेट का मतलब ये कहां हो गया कि आपको सब कुछ करने की आजादी है और कोई बोलेगा नहीं? ये कोई पार्किंग का ठेका है कि आपको अलर्ट हो गया 5 साल के लिए, चाहे जहां साइकिल लगवाओ, चाहे जहां मोटरसाइकिल, चाहे जिसकी पर्ची काट दो? अजब मजाक है। बिहार की तो सरकार कभी इंडिविजुअल रही नहीं नीतीश जी की, लेकिन इंडिविजुअल भी हो। मैं कह रहा हूं कल को चुनाव हो जाए और इंडिविजुअली जेडीयू 2/3 मेजॉरिटी से आ जाए, तब भी प्रश्न तो उठेगा ना। वो कह रहे जी आपको सरकार होने से तकलीफ है। अरे सरकार कोई पहली और आखिरी सरकार देख रहा है क्या देश? श्री कृष्ण बाबू से लेके आज तक सरकार ही है बिहार में और हर जगह है। इसमें कौन सी नई बात है? अरे अलवेले मुख्यमंत्री भी नहीं, इनसे पहले भी मुख्यमंत्री रहे, इनके बाद भी मुख्यमंत्री रहेंगे लोग। ये कोई अवतारी है क्या? नहीं ना। इसलिए ऐसा टेम्परामेंट मत शो करिए बहस में कि अवतारी है बोलो कुछ नहीं। सब जो भी सवाल उठाएगा माना जाएगा उसको मुख्यमंत्री जी के नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहने से तकलीफ है। ये कौन सी बात हो गई? वो सवाल आज भी यही खड़ा है। नेता का शॉपिंग मॉल, नेता का होटल, नेता की कोठी क्यों नहीं गिरती? नेता खुद बनाता है? नहीं ना। ईंट कन्नी लेके खुद चलता है? नहीं ना। वहां सारा अलाइनमेंट दुरुस्त होता है, यहां अलाइनमेंट नहीं। अब तेजस्वी को भी समझ ज्ञान आ रहा है, बोले हम तो जानते थे कि ठीक नहीं बन रहा। अरे दादा रे, जब जानते थे तो उसका कान पकड़ के वो उसको जेल क्यों नहीं भेज दिए? आप ध्यान दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कह रहे हमें जैसे पता लगा कल हमने अधिकारियों उसका जाओ देखो और तुरंत एक्शन लो। क्या एक्शन लेंगे? अभी तो गंगा से मलबा हटाना ही एक्शन है, बाकी क्या एक्शन ले रहे हैं आप? गंगा ही साफ कर दीजिए, वही बड़ी कृपा होगी। ठीक कह रहे के मिश्रा, गंगा पर पुल नहीं बनने में समस्या आ जाए, ये हमारे आपकी डूब मरने की बात है। थेतरई कितनी भी कर लीजिए, माफ करिए मुझे,
समुद्र पर पुल बनने लगे, गंगा पे पुल बनने में बोले टेक्निकल इसमें गड़बड़ियां थी। वाह भाई वाह, आसमान में पुल बना रहे थे क्या, टेक्निकल गड़बड़ियां हो गई। चारों पाए समेत है गंगा में गिरा जाके 200 मीटर से ज्यादा का पुल का हिस्सा। कहा जा रहा नहीं, जिसको ठेका दिया उसको टाइट कर रहे हैं। वही 6 लेन का भी बना रही है पाठक जी। इसमें उनके पूत के पांव दिख गए हमको पालने में, 4 लेन वाले में, भागलपुर वाले में, और 6 लेन का भी वही बना रहे हैं। जो लड्डू यहां चला होगा वही लड्डू वहां चला होगा। मिष्टान्नम मधुरम प्रियम, है ना। ये बड़ा प्रश्न है मित्र, इसको कैसे छोड़ दे। और मसला बिहार का ही नहीं, देश में कहीं भी हो, मैं तो पूछता हूं, अगर व्यक्तिगत इमारतें मजबूत हो सकती हैं तो सरकारी इमारतें, सरकारी निर्माण मजबूत क्यों नहीं होता। क्या इसमें भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरा तर्क है? नहीं है ना। अन्यथा अगर टेक्निकल लोचा है तो कभी बड़े लोगों की निजी संपत्ति में टेक्निकल लोचा नहीं होता। क्यों? सरकारी संपत्ति में इस टेक्निकल लोचा होता, सरकारी निर्माण में। क्योंकि गरीब की गाय है, चाहे जो हाक ले जाओ, है ना, जो सरकार में हो वो हाक ले जाओ। यही ना सिस्टम है। ये सिस्टम बदलना होगा। इस पुल के को सामान्य घटना निरूपित करना पाप है। इस पुल के ढहने के प्रसंग पर यह कहना कि अरे हल्ला क्यों मचा रहे हो, छोटी सी घटना, हमने बोल दिया जांच करेंगे, ये कहना भी पाप है। ये जनता के साथ विश्वासघात का मसला है। जनता का पैसा लगा है भाई, उसकी आकांक्षाएं थी जो ढह गई। छोटी बात है। 14 का पुल 23 आ गई और ये स्थिति 30 महीने में पार्लियामेंट बनके तैयार हो गई। 30 महीने में 900 करोड़ में, और आप ये जरा सा पुल नहीं बना पाए 9 महीने 9 साल में। 1717 करोड़ रुपए का सवाल नहीं उठे। दुनिया बदल चुकी है मित्र, इस बात को जानिए। पहले जैसा भारत नहीं अब स्वीकार्य होगा जनता को। बिहार को भी बदलना होगा। केवल सरकार गठजोड़ से सरकार में इन के प्रकार बना रहना ही बड़ी बात नहीं, डिलीवरी भी होनी चाहिए। जनता के विकास के लिए, जनता की सुविधा के लिए सरकारों को कुछ करते भी दिखना चाहिए। मसला ये नहीं कि कभी भाजपा के साथ आप सरकार में आ गए, कभी लालू जी की पार्टी के साथ सरकार में आ गए। सरकार में आके क्या किया ये मसला है। अभी बात आई थी तो मैंने याद दिलाया था कि क्या जहरीली शराब का दंश बिहार नहीं झेल रहा। कैसे झेल रहा, क्यों झेल रहा है? वो तो नीतीश जी का व्यक्तिगत कमिटमेंट था, उसके बाद भी वो स्थिति है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए, अहंकार से बाहर आइए। ये तस्वीर 17 सेकंड की पूरे भारत के लिए शर्म का विषय है। इस बात को स्वीकार करिए और इस बात का संकल्प लिया जाना चाहिए कि अगली बार ऐसी तस्वीर देश में न बिहार से न किसी अन्य हिस्से से देखने को मिले। धन्यवाद।